गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ा टाइम शॉर्ट रहता है, आगे पीछे भागदौड़ बहुत बढ़ रही है। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी दिवाली गई है, एंजॉय। तो अभी एक सवाल लेते हैं। अभी हम लोग सब एक के बाद एक सवाल ही ले रहे हैं। तो somebody has written कि somebody is always not well in my home। उनके घर में कोई ना कोई कंटिन्यूसली बीमार रहता है। हाँ, is वास्तु दोष द रीजन for these problems? So of course, Vastu dosh is at least 33% responsible for all the illnesses in your house. तो अभी हम लोग ये थोड़ा साइंटिफिकली सोचेंगे। पहली बात तो चेक करो कि आपका घर विदिशा है क्या। अगर विदिशा है तो फिर वही बड़ा रेक्टिफिकेशन आपको करके लेना पड़ेगा। घर को अलाइन करके लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के साथ आपका घर अलाइन होना चाहिए, नहीं तो बीमारी ये रेगुलर इशू होता ही है। Anyway, हम लोग सोचते हैं, ये पकड़ के चलते हैं, सोच के चलते हैं कि घर विदिशा नहीं है, प्रॉपरली अलाइंड है, परफेक्ट ऐसा स्क्वायर है, और फिर भी इस घर में कोई ना कोई कंटिन्यूसली बीमार चलता है। तो दो लाइन्स लेते हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक एक लाइन जाती है, मर्मा लाइन बोलते हैं हम लोग। ये आपकी पर्सनल लाइन होगी, ओके। वैसे ही साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक एक लाइन जाती है, ये आपके बिजनेस की लाइन होती है। तो अभी इधर क्या हो गया है कि हेल्थ के इश्यूज के बारे में पूछा है। हेल्थ के इश्यूज के बारे में पूछा है तो आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की लाइन को चेक करना है। यानी आपके घर के नकाशे में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक कहीं पर भी कुछ डिफेक्ट ठीक है देखो। तो लेट अस स्टार्ट विद द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में क्या है, आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। तो पहले चेक करो कि मास्टर बेडरूम उधर है क्या। अब इधर डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आपका मेन डोर ही वहां पर आ गया, ओके, या समझो कि वहां पर कोई कट आ गया। कट आ गया तो क्या होगा, आदमी को खुद को कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। मैंने ऐसी एक केस देखी है कि ये आदमी ये व्हाट्सएप और ये बुक्स में कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ क्योर्स लिखे हुए रहते हैं, तो उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं, उसके खुद के हेल्थ पर कॉन्फिडेंस नहीं, तो कंटिन्यूसली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट अपने आप पर ही करते रहता है, because of his own less self-confidence या always some frightedness about his health, डरपोक होने के कारण। तो he would experiment with some medicines और उससे वो ज्यादा बीमार होते गए, उनके हेल्थ ज्यादा लॉस होते गए। तो ये एक कट होने का ये एक रिजल्ट मैंने देखा है। या यहाँ पर एक एक्सटेंशन हो सकता है, आपका मास्टर बेडरूम ही यहाँ पर नहीं, तो आपको नींद ठीक से नहीं आती। समझो मास्टर बेडरूम कहीं पर आपका साउथ ईस्ट में चले गया गर्मी में, तो वहां पर आपको वो प्रॉब्लम आएगा कि रात को नींद ठीक नहीं लग रही है या डिस्टर्ब स्लीप आ रही है, तो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो साउथ वेस्ट का कॉर्नर आपको चेक करना है। एंड अबव ऑल साउथ वेस्ट में टॉयलेट वॉयलेट है क्या कॉर्नर में देखो। अगर वो है तो पिरामिड से उसको साउथ में शिफ्ट कर लो या वेस्ट में शिफ्ट कर लो, लेकिन साउथ वेस्ट में टॉयलेट वगैरह होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। वहां पर आप साउथ में हेड करो, नॉर्थ में पैर करो, तो आराम से सोओगे। 40-50% ऑफ योर प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड इफ यू हैव वेरी गुड स्लीप। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर चेक कर लेना, मेन डोर वहां पर होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो डोर को, मेन डोर को शिफ्ट करके लो, ओके। कहीं पर एक्सटेंशन होगा या कहीं पर कट होगा या टॉयलेट होगा, तो उसका जो रेमेडी करना पड़ेगा पिरामिड्स में वो करके लो। वहां से हम लोग बढ़ते हैं ब्रह्मस्थान में। यूजुअली बॉम्बे के बारे में बोल सकते हो क्योंकि बॉम्बे का मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है। यूजुअली घर के अंदर जो पैसेज रहता है ना, हॉल से बेडरूम तक जाने का, वो ब्रह्मस्थान बन जाता है। एटलीस्ट फ्लैट कल्चर में ऐसे ही होता है। और कभी कभी तो एकदम छोटा सा नैरो सा पैसेज वगैरह रहता है। एक साइड में किचन आ गया, दूसरे साइड पे टॉयलेट ब्लॉक आ गया, इधर नीचे बेडरूम और ऊपर हॉल, 1 बेडरूम हॉल का। SRA के डिजाइन ऐसे रहते हैं। या कहीं पर आपने 2 बेडरूम हॉल फ्लैट ले लिया, तो भी वो पैसेज बीच में से आएगा, हॉल ऊपर है, पैसेज बीच से आएगा और यहाँ पर 2 बेडरूम्स है। तो पैसेज के जगह पे ही आपका ब्रह्मस्थान आता है। और यूजुअली पैसेज में लोग क्या करते हैं, किचन के बाहर एक डस्टबिन रख देते हैं, झाड़ू वाड़ू उधर खड़े रहती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थान हो सकेगा उतना डर्ट से खाली होना चाहिए। यानी आप कचरे का डब्बा वहां पर नहीं रख सकते। आपको कचरे का डब्बा रखने के लिए अलग जगह करनी पड़ेगी, पैसेज में या ब्रह्मस्थान में कचरे का डब्बा लाकर मत रखो। समझो कि आपका घर बड़ा है और आपको
ब्रह्म स्थान में बहुत अच्छी जगह स्पेस है, तो वहां पर कोई बहुत बड़ा हेवी फर्नीचर लाकर रख दोगे तो भी प्रॉब्लम होगा। कोई कोई लोग वहां पर से सीढ़ी बनाते ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए, गलत है। गांव साइड पर जाओगे तो कभी कभी एटलीस्ट गुजरात में मैंने देखा है कि बहुत बड़ा घर होता है, कुआं बराबर ब्रह्मस्थान में खोद डालते हैं। दीज आर ऑल रॉन्ग थिंग्स, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और ब्रह्मस्थान में कोई पिलर होना नहीं चाहिए। आप एक फ्लैट के साथ इक्वलाइज करोगे इसको, तो ब्रह्मस्थान में आप बहुत बड़ा गोदरेज का अलमेरा वगैरह मत लगा देना। ब्रह्मस्थान हो सकेगा उतना खाली रखो। साउथ वेस्ट आपका मास्टर बेडरूम है, मास्टर का रूम है। ब्रह्मस्थान आपका थॉट का रूम है, आप वहां पर जो बैठ के सोच लोगे वो होते रहेगा। तो ब्रह्मस्थान शुड बी केप्ट एम्प्टी, खाली आपको यूज करना है तो वहां पर एकदम लाइट एक प्लास्टिक की चेयर लेकर बैठो, पैसे के बारे में सोचना है, नॉर्थ की तरफ देखो और कुछ सोचो, गोल सोचो, वो मटेरियलाइज होंगे। ब्रह्मस्थान को आप एनर्जाइज भी कर सकते हो। हम लोग यूजुअली प्रोमैक्स वगैरह लगाते हैं ब्रह्मस्थान में। छोटे घरों में प्रोमैक्स लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन रफली 800-900,000 स्क्वायर फीट का घर होगा तो हम लोग प्रोमैक्स से उसको एनर्जाइज करते हैं। एनर्जाइजिंग इज अ टोटली डिफरेंट प्रोसीजर, उसके लिए आपको मेरे ऑफिस को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मस्थान अगर क्लीन नहीं रहेगा तो घर में इलनेस आ सकती है। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हम लोग बोलते हैं भगवान का कॉर्नर है। यहाँ का एलिमेंट है वाटर, तो यहाँ पर किचन आ गया तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में मेन डोर अगर आ गया एकदम कॉर्नर में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके घर में जितनी औरतें हैं, सबसे सीनियर मोस्ट जो औरत रहेगी, मोस्ट प्रॉब्लली आपकी माँ या आपकी सास रहेगी, वो बेड पकड़ के सोई हुई रहेगी और वो सीरियस बीमारी रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर मेन डोर आ गया कॉर्नर में तो डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम रहेगा कि घर की औरतें एक के बाद एक बीमार पड़ेगी और सीरियस बीमारी होगी। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बता सकता हूँ। मेरी फ्रेंड ही की है, क्योंकि बहुत दिनों से पहचान है तो दोस्त के जैसे ही है। तो उनका ऐसा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ये डोर था और माँ उनकी बहुत सीरियसली बीमार पड़ते रहती थी, कंटिन्यूसली हॉस्पिटल के चक्कर लगने लग गए थे। मेरे को बुलाया उन्होंने, मैंने सिर्फ एक सिंपल वो जो उनका मेन डोर था नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, एक ब्रह्मस्थान अपना पायराबैंड से मैंने बंद किया और नॉर्थ में सेंटर में मैंने उनको एक डोर खोल के दिया। ओके, हमारे पास टूल्स है, तो नॉर्थ में दरवाजा बनाया और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो डोर था उसको पायराबैंड से बंद कर दिया। सच अ सिंपल प्रोसीजर। और मैंने कहा उनसे कि अगर ये आपकी मदर एक 15 दिन में उठ के अपने घर में कम से कम चलने नहीं लगे तो मेरे से डबल पैसे दिखाएगा। कभी नहीं आए। एक 2 महीने का मेरे को कांटेक्ट किया, मेरे को बोलने लगे कि घर में अभी एब्सोल्युटली नो रिकॉर्ड ऑफ बीमारी, माँ कंप्लीटली रिकवर हो गई। थोड़ी थोड़ी कभी दवाई चालू रहती है, लेकिन पहले जैसा नहीं कि हर बार हॉस्पिटल भागो, बहुत सीरियस आइटम नहीं होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो हम लोग भगवान का कॉर्नर बोलते हैं, वहां पर आप मंदिर रखो, हो सकेगा उतना वो जगह भी खाली रखो। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में दरवाजा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सब ये सब आपको चेक करना है। वहां पर अगर किचन है तो किचन को आपको एनर्जेटिकली शिफ्ट करना चाहिए साउथ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। तो ये सब रेमेडीज थोड़ी थोड़ी करके आप ये हेल्थ में से मुक्ति ले सकते हो, हेल्थ के इश्यू से मुक्ति ले सकते हो।